मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक लाइन बोलता हूं, ठीक है। सफलता हाथ की लकीरों से नहीं, सफलता हाथ की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से होती है, ठीक है। हाथ की लकीरों से सफलता नहीं, माथे के पसीने से होती है, ठीक है। माथे के पसीने से कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, माथे में पसीना तब होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। और हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग कठिन परिश्रम जरूर करेंगे, कभी होपलेस नहीं होंगे। तो चलिए जैन धर्म शुरू करते हैं, ठीक है। जैन धर्म पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ा। तो वैदिक सभ्यता में क्या हुआ? वैदिक सभ्यता मतलब ब्राह्मणवाद। इतना ज़्यादा ब्राह्मणवाद फैल गया है ना, इतना ज़्यादा ब्राह्मणवाद फैल गया, इतनी ज़्यादा जो है जातियों में मतभेद हो गया, ठीक है। बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी समाज में बहुत सारे दुर्व्यवहार शुरू हो गए, ठीक है। दो राजकुमारों ने एक साथ जो है दो धर्म शुरू किए, ठीक है। छोटी जातियों के लिए ब्राह्मण, दरअसल वैदिक सभ्यता आपने पढ़ा कि जो भाषा थी उनकी संस्कृत थी, संस्कृत अव्वल भाषा थी, बहुत ही एबव लेवल की थी, है ना। तो उसमें दरअसल जो और जातियां थी जैसे शूद्र वगैरह, है ना, जो समाज की निम्न जातियां थीं, उनके लिए बड़ी समस्या थी, ठीक है। उनकी जो भाषा थी, पाली थी, प्रकृति थी उस समय की, है ना, जो ज़्यादा फैली हुई विख्यात भाषाएं थीं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों राजकुमारों ने, दोनों प्रकार से दोनों राजकुमार ही थे, है ना। तो महावीर, ये दोनों धर्म लगभग समकक्ष ही हैं और दोनों के लगभग बहुत सारे सिद्धांत आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पहले जैन धर्म, इसके बाद बौद्ध धर्म और देखेंगे। तो उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, महावीर स्वामी एक थे, है ना। चलिए पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैन धर्म, अब मैंने लिखा, खूब ध्यान से समझते चलिए, बहुत आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा जैन धर्म का मतलब होता है जिन। क्या होता है? जिन। जैन धर्म का अर्थ होता है जिन, और जिन का मतलब होता है जीतने वाला। जैन धर्म का मतलब क्या होता है? जिन, और जिन का मतलब होता है जीतने वाला, ठीक है। आप कह रहा है क्या जीतने वाला? जिसने अपने आप को, सृष्टि को जीत लिया हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। कहने का मतलब जैन धर्म का अर्थ होता है जिन, और जिन किसे कहते हैं? जिन इसे कहते हैं जिसने अपने आप को, सृष्टि को, है ना, जीत लिया हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैन धर्म का मतलब। आगे कह रहा है जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अब चाहे बौद्ध धर्म हो और चाहे जैन धर्म हो, ठीक है, दोनों में जो है अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अहिंसा, हिंसा माने मार काट करना, है ना। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, किसी को दुख पीड़ा ना पहुंचाना, ठीक है। ये दोनों धर्म कहते हैं, जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म कहता है मार काट, है ना, दर्द पीड़ा किसी को नहीं देना है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, है ना। जैन धर्म के अनुसार जो है, जैन धर्म के, पूछा जाए आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आप लोग बताएंगे क्या? ऋषभदेव, ठीक है। बहुत बार एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। आगे देखिए, अभी तीर्थकर एक शब्द आया है, तीर्थकर क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तीर्थकर कह रहा है ऐसे महापुरुष जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। कह रहा है मोक्ष प्राप्त कर लिया था, उन्हीं को क्या कहा गया? तीर्थकर। कह रहा भगवत गीता में ऋषभदेव का नाम मिलता है, और जो भागवत गीता है उसमें भी ऋषभदेव का नाम मिलता है। इन्हें भगवान का, इन्हें जो है विष्णु भगवान का 8वां रूप माना जाता है, ठीक है। जिस कारण ऋषभदेव जो थे, जो कि जैन धर्म के 8वें तीर्थकर थे, ठीक है,
उनके नाम का उल्लेख जो है भागवत गीता में मिलता है ना, भागवत में मिलता है, ठीक है। इसलिए जो है भगवत गीता मिलता है, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का 8वां रूप माना गया है, ठीक है। कह रहा है इनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और ऋषभदेव के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिस कारण इनकी ख्याति और बढ़ जाती है और लोगों का जो है जैन धर्म पर कुछ और ही विश्वास बन जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, हर किसी ने हर एक को जोड़ने का प्रयास किया, समाज के हर एक वर्ग को उठाने का काम किया, ठीक है। समाज के हर एक वर्ग को जो है क्या किया, अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास किया, ठीक है। इसलिए दोनों धर्म ज़्यादा सफल हुए। वैदिक धर्म में क्या था, केवल ब्राह्मणवाद था, ठीक है। ब्राह्मण लोग ही जो है उनको ही पूजा का अधिकार था, ठीक है, भाव भजन करने का अधिकार था। शूद्र वगैरह को जो है पूजा का अधिकार नहीं था, ठीक है। कहा जाता है कि मंदिरों में अगर शूद्र की परछाई पड़ जाती थी वैदिक काल में, ठीक है, तो उसको 100 कोड़े लगाए जाते थे, ठीक है। बहुत कट्टरपंथी हो गए थे। इसलिए आखिर भाई जब किसी चीज़ में कोई कमी आ जाती है तभी तो नई चीज़ का निर्माण होता है ना। तो वैदिक सभ्यता में जो उधर धर्म थे, ठीक है, उसमें बहुत सारी कमियां आ गई, ठीक है, इसलिए नए धर्म का उत्थान हुआ। आगे देखिए कह रहा है तो ये तो भैया आप लोगों ने सीखा कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे, वो जो है ऋषभदेव जी थे, ठीक है। उन्होंने स्थापना करी और उनका उल्लेख जो है भगवत गीता में मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। तो बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो आप बताएंगे ऋषभदेव। जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख भगवत गीता में मिलता है, तो आप बताएंगे ऋषभदेव, ठीक है। और यह पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, तो आप बता ही देंगे, है ना, ऋषभदेव। अब आगे देखिए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जो है ऋषभदेव साहब इतना ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, ठीक है। वैसे अगर माना जाए तो वास्तव में जैन धर्म का जो बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया, किन्होंने किया, महावीर स्वामी ने, है ना। और महावीर स्वामी किस नंबर के जैन तीर्थकर थे, तो वे थे 24वें नंबर के। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे कह रहा है जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, ठीक है। अब भाई विश्वास नहीं करते हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ही हुआ, ठीक है, कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो इसलिए विश्वास नहीं करते हैं, वो मानते हैं ईश्वर है, वो मानते हैं कि ईश्वर जो है वो सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाला है, पालन करने वाला भी है, ठीक है। लेकिन जो ईश्वर है किसी का जो है कर्ता धर्ता नहीं होता है ना। उनके कहने का मतलब सबसे पहले कर्म प्रधान, है ना, कर्म को ही प्रधानता दी है कि आप जिस हिसाब से कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। एक चीज़ और है, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, है ना। इनका मतलब स्वर्ग नरक सब यही है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जैन धर्म के लोग 24 तीर्थकरों की पूजा करते हैं, है ना। मैंने बता दिया तीर्थकर क्या होते हैं। तीर्थकर ऐसे महापुरुष जिन्होंने क्या किया हो, मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब, ठीक है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। और देखिए, और जैन धर्म के लोग ईश्वर की पूजा आराधना नहीं करते हैं, वह अपने 24 तीर्थकरों को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार बनाइएगा। कह रहा है जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में दिया गया है। किस में दिया गया है, कल्पसूत्र। पूछा जाए जैनियों के तीर्थकरों का उल्लेख किस में दिया गया है, बताएंगे कल्पसूत्र में। और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, कल्पसूत्र की रचना किन्होंने की है, तो भद्रबाहु ने की है। किन्होंने की है, भद्रबाहु ने।
अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली बिहार में हुआ था, है ना। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली के निकट मतलब बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ मतलब इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और यहाँ पूछा जाता है इनके पिताजी किस कुल के सरदार थे, ज्ञात्र कुल के। ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहा है। और इनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की जो मम्मी थी, ठीक, जो माता थी लिच्छवी किस देश के राजा की बहन थी, तो लिच्छवी के राजा, है ना। किसकी बहन थी, चेटक की। कह रहा है जिनका नाम त्रिशला था, मतलब महावीर स्वामी की माता जी का क्या नाम था, त्रिशला था। अब और कुछ चीज़ें देखेंगे। महावीर स्वामी तो वैसे बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे, लेकिन इनके घर वालों ने इनकी शादी करा दी, ठीक है। और इनकी जो शादी कराई थी किनसे कराई थी, यशोधरा से कराई थी, ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। अनुज्या प्रियदर्शनी, क्या नाम था, अनुज्या प्रियदर्शनी था। और इनके जो दामाद थे बहुत फेमस हैं, इनके दामाद का क्या नाम था, जमाली था। क्या था, जमाली। याद करने की ट्रिक याद कर लीजिए, दामाद को जमाई कहते हैं ना, तो उस तरीके से याद कर लेंगे, जमाई राजा, है ना, जमाई राजा कहते हैं, जमाली याद कर लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, आप देखिए इनकी लड़की हो गई, इन्होंने अपनी पुत्री से शादी कर दिया। अब क्या हुआ, इनके मन में जो है ब्रह्मचर्य, है ना, तपस्या का जब मन में भाव आया, तो एक बार कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी किसकी अनुमति से तपस्या करने गए, है ना। तो उनके एक भाई थे नंदीवर्धन, क्या नाम था उनका, नंदीवर्धन, ठीक है। अपने बड़े भाई, उनके एक बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी अनुमति से जो है 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक है। आगे कह रहा है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सी, ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी थी, ठीक है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। आगे कह रहा है जिसके कारण इन्हें केवलीन, कहीं कहीं केवल भी लिखा रहता है, केवल्य, है ना, केवल लिखा हो या केवलीन लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। केवल्य, जिन, केवल का मतलब जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन्हें केवल कहा जाता है, ठीक है। और जिन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही है, इंद्र विजेता, ठीक है, इंद्रियों पर जिसका अपने बस हो। आहत मीन्स पूज्य, आराध्य, पूज्य मतलब पूजा करने योग्य। और निर्ग्रंथ मीन्स होता है बंधनहीन, मतलब मोह माया से दूर हो जाना, ठीक है, कहा गया। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना गया, केवलीन कहा गया, ठीक है, जिन कहा गया, आहत कहा गया और निर्ग्रंथ कहा गया। पूछ लिया जाए निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, बंधनहीन होता है, मोह माया जिन्होंने त्याग दिया हो, ठीक है। आहत का मतलब क्या होता है, पूज्य होता है। पूज्य का मतलब क्या, पूजा करने योग्य, उपासना करने योग्य, आराध्य, है ना। आगे कह रहा है जिन का मतलब क्या होता है, जैन शब्द का अर्थ ही होता है जिन, और जिन का मतलब होता है जीतने वाला। क्या, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपने आप को जीतने वाला, सृष्टि को जीतने वाला, ठीक है, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेने वाला, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, केवलीन कहा गया। आगे कह रहा है महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा दरअसल उस समय की जो है एक प्रकार से घरेलू भाषा थी, स्थानीय भाषा थी, ठीक है। स्थानीय भाषा का मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, समाज के सभी लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा प्रयोग करते थे। प्राकृत का मतलब होता है अर्धमगधी, है ना। मतलब आप कह सकते हो गरीबों की उस समय की भाषा क्या थी, अर्धमगधी थी। अमीरों, तब पूछो सर जी अमीरों की भाषा संस्कृत थी, है ना, क्योंकि बगल में ही अभी तो वैदिक सभ्यता समाप्त हो रही है, ठीक है। आगे कह रहा है जैसे जैसे प्यारे बच्चों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार होता जाएगा, वैसे वैसे वैदिक सभ्यता धीरे धीरे
वैदिक सभ्यता का असर बिल्कुल समाप्त कर देंगे, है ना। आगे कह रहा है महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, प्रकृत और प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत को ही अर्धमगधी भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है 72 वर्ष की अवस्था में, है ना, 527 ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की पावापुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, महावीर स्वामी की पावापुरी में मृत्यु हो गई, है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में। अब पूछा जाए महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो महावीर साहब के प्रथम अनुयायी थे जमाली। और जमाली कौन थे, जमाई राजा, है ना। किसके जमाई राजा, महावीर स्वामी के, है ना। कौन थे, मतलब सबसे पहला शिष्य उन्होंने अपने दामाद जमाली को ही बनाया था, ठीक है। आगे कह रहा है महावीर ने किस मगध नरेश के शासनकाल में उपदेश दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर ने किस मगध नरेश के शासनकाल में उपदेश दिए, तो आप लोग बताएंगे बिंबिसार। किसके, बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था भाई, हर्यक वंश का, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ेंगे बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। अब यहाँ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। किसके शासनकाल में दिया था, दरअसल जो जैन धर्म था, ठीक है, बहुत सारे राजा, इतनी विख्याति क्यों मिली, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय जहाँ भी इनका केंद्र था, वहाँ के शासन करने वाले जो राजा नवाब थे, उन जो राजा थे, ठीक है, वो इस धर्म के अनुयायी बने। जिससे जैन धर्म में हर्यक वंश का बिंबिसार हो गया, ठीक है, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है। बहुत सारे राजा थे जो अनुयायी बन गए, ठीक है। इसलिए इन धर्मों को बहुत जल्दी से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ठीक। आगे कह रहा है जैन धर्म के त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। क्या दिए, त्रिरत्न दिए। अब त्रिरत्न उन्होंने दिया क्यों, उनके त्रिरत्न देने का उद्देश्य क्या था। कुछ लोगों का जो विश्वास होता है कि इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, है ना। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, उन्होंने त्रिरत्न दिया और त्रिरत्न सिद्धांत दिया। और त्रिरत्न में पहला होता है समय ज्ञान। उन्होंने समय ज्ञान, और समय ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन। जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, समय ज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसके बाद सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, जैन धर्म के तीर्थकरों के उपदेशों का दृढ़ विश्वास। जैन धर्म के तीर्थकरों के उपदेश का दृढ़ विश्वास। जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं, जो बातों को बता देते हैं, उन पर विश्वास अगर आप कर लेते हैं तो आपने क्या किया, आपने समझिए सम्यक दर्शन कर लिया, ठीक है। आगे है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब क्या होता है, उपदेशों का अनुसरण। जैन धर्म के तीर्थकरों के द्वारा बताए गए उपदेशों का अनुसरण करना, मतलब मानना, पालन करना ही क्या कहलाता है, सम्यक आचरण कहलाता है। आगे कह रहा है जैन धर्म के संप्रदाय, ठीक है। तो बहुत समय जब बीत गया, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है, तो जैन धर्म जो है बाद में चल के दो संप्रदायों में टूटकर बट गया, है ना। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। अब वो जैन धर्म टूटा क्यों, ठीक है, लगभग 298 ईसा पूर्व के आसपास जो है जैन धर्म जो है क्या हुआ, दो संप्रदायों में, अलग अलग संप्रदायों में टूट गया। क्यों टूट गया, क्योंकि बात ये थी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा तो उसमें जो अनुयायी थे, कुछ लोगों का मत था कि क्या करना है, हम लोगों को भी समय के अनुसार अपने इन चीज़ों में, सिद्धांतों में, जैन धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा कट्टरपंथी थे उन्होंने कहा नहीं भाई, महावीर स्वामी ने या हमारे तीर्थकरों ने जो चीज़ें बना दिया है, ठीक है, हमें उन्हीं बातों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो मतभेद हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग, दो संप्रदाय बच गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर का मतलब जो लोग श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर मतलब ऐसे लोग जो दिशाओं, दिग माने दिशा, जो कि दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है
जैन धर्म का परम लक्ष्य, जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या भैया? मोक्ष प्राप्ति। वैसे बात की जाए चाहे जो भी धर्म हो, है ना, चाहे जो भी धर्म हो, हर किसी धर्म का यही उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति पा जाना, है ना, हर किसी धर्म का होता है, लेकिन परम लक्ष्य इनका क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। ठीक, आगे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रथम जैन सभा। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, के शासनकाल में। कब? 298 ईसा पूर्व के से लगभग, है ना, लगभग जो ये प्रथम बौद्ध संगीति थी, ठीक है, ये लगभग 298 ईसा पूर्व से लगभग 24 वर्षों तक चली। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम क्या निकला? इसी परिणाम के चलते ही बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म, ये 2 संप्रदायों में टूट गया, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में, प्रथम बौद्ध संगीति के बाद, ठीक है, लगभग जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के 300 वर्षों बाद, है ना। कह रहा है इसके बाद दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई। अगर आप लोग देखें 300 और 500 लगभग 800 वर्षों बाद हुई थी दूसरी बौद्ध सभा, जैन सभा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गुजरात के वल्लभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। तो आगे देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है जैन साहित्य, जैनियों का साहित्य कौन सा है? जैन लोगों का साहित्य, जैन लोगों के साहित्य का क्या नाम है? तो आगम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आगम, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया कि जैन धर्म से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों इतना ही आप रट लेते हैं, लगभग 70-80% आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्रैश कोर्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं। अब हम लोग तुरंत इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, आप लोग उन क्वेश्चनों का, उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जैन धर्म पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं उस पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको भी कवर करेंगे। इसको करने के बाद लगभग 70-80% आपका हिस्ट्री पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप खूब बेहतर कर सकते हैं। पहला कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग जान गए होंगे कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक भी पूछा जाता है, सांड, बताइएगा इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, ठीक है, मतलब सांड के, है ना, इनको सांड की वजह जानते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। जैन धर्म में जितने तीर्थकर थे सभी लोगों का प्रतीक चिन्ह है ना, और पूछा जाता है। ऋषभ देव का सांड आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आप लोग बताएंगे पार्श्वनाथ थे। अब देखिए सांप के तरीके से इनके ऊपर इस प्रकार से है, तो इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग बताएंगे क्या था? सर्प। क्या था? सर्प। आगे कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, तो आप लोग 24वें तीर्थकर जानते हैं कौन थे? महावीर। तो भाई महावीर कौन होता है? सिंह होता है। तो महावीर साहब का अगर पूछा जाए प्रतीक चिन्ह तो आप लोग बताएंगे सिंह, है ना। आगे कह रहा है महावीर की पत्नी व पुत्री का नाम, तो आप लोग पत्नी का नाम जानते हैं, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। व पुत्री का नाम क्या था? अनुजा, है ना, प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा, इजा रहेगा भी, अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। आगे कह रहा है महावीर के पिता व माता का नाम, तो पिता का नाम इनके क्या था भैया? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। व माता का नाम क्या था? त्रिशला, है ना। रिवाइज करते चलिए, आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। आगे कह रहा है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो प्रारंभिक जैन साहित्य आप लोग बताएंगे अर्धमागधी, जिसको आप प्राकृत भी कह सकते हैं, प्राकृत भाषा, है ना, अर्धमागधी भाषा में लिखी गई। अब आगे कह रहा है
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ भैया? कुंडल वन। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन, या जिसे आप कुंडग्राम भी कह सकते हैं, कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली बिहार में पड़ता है। कहाँ ये पड़ता है? वैशाली, और कहाँ है? बिहार में, है ना। इस प्रकार से आगे आप लोग कह सकते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो आप लोग बताएंगे पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, है ना, पावापुरी में। आगे कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, क्या बोल रहा है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो मैंने आप लोगों को बताया था केवल्य। क्या? केवल्य, या जिसे आप केवलीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो केवल का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। क्या होता है? केवल कह दिया जाए या केवलीन कह दिया जाए तो आप लोग जान जाएंगे जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं, ठीक। आगे कह रहा त्रिरत्न सिद्धांत समय ज्ञान, समय दर्शन और समय आचरण या चरित्र किस धर्म की महिमा है? भाई किस धर्म की है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं? जैन धर्म पढ़ रहे हैं, है ना। आगे कह रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था आधारभूत बिंदु इसकी क्या है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। अब अगर पूछ लिया जाए परम लक्ष्य क्या है, इसको आप लोग बताओ। परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, है ना। आगे कह रहा है कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है? वह संवेद शिखर। संवेद शिखर क्या है? संवेद शिखर है, ठीक है। आगे कह रहा है जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन जब हुआ था, ठीक है, कितने में हुआ था? 298 ईसा पूर्व के लगभग। तो श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? स्थूल भद्र थे, ठीक है। और अभी दिगंबर को पूछा जाए, 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर के हो गए। तो दिगंबर कौन थे? दिगंबर के एक भाई थे भद्र बाहु। कौन थे भैया? भद्र बाहु, है ना। जिन्होंने किस साहित्य की रचना की? हैं? कल्पसूत्र। क्या इन्होंने लिखा? कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र में क्या है? कल्पसूत्र में जैन के जो तीर्थकर हैं उनकी जीवनी लिखी गई है। आगे कह रहा है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य इनके कौन बने? इनके दामाद थे कौन? जमाली। कौन थे? जमाली। क्या थे? इनके दामाद थे। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुज्या प्रियदर्शनी। आगे कह रहा है सोनगिरी जहाँ 107 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट है ना। किसके सन्निकट है? तो आप लोग बताइएगा। दतिया की। किसके सन्निकट है भैया? दतिया की, ठीक। आगे कह रहा है, अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया? कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीवकों के। किसके? इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, दतिया के। तो यहाँ लिखेंगे आजीवकों के, ठीक है। आगे कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे मखली। बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिएगा तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव, इतना बहुत पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें 6 याद करना है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। और अर्जित तो जिसे जीता ना जा सके, किस जानवर को? हाथी, है ना। अर्जित करके पूछा जाता हाथी। संभव
संभव, हर दूरी तय करना संभव है। किससे? घोड़ा से। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। नेमी, नेमी है ना, तो नेमी भाई, नियमित आपको क्या बजाना चाहिए? शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। आगे पार्श्वनाथ सांप के तरीके से बना ही है, इनका प्रतीक चिन्ह सांप है, महावीर स्वामी का सिंह है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं जैन धर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और आगे हम लोग कल बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग इसको लिखिएगा ज़रूर, कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। इतना जितना मैंने बता दिया, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, अगली वीडियो मैंने बोल दिया था बाहर आएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा, आई एम सॉरी फॉर डेट है ना। दरअसल इतिहास है, मैं किसी बच्चे का नाम बता सकता हूँ, किसी भाई का नाम बता सकता हूँ, माता का नाम बता सकता हूँ, पिता का नाम बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो बहन का नाम पूछ लिया, ठीक है, तो इतिहास में कोई 100% नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें मैं कहता, लेकिन कह सकता हूँ नियर अबाउट 70 से 80% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दें जिसमें हिस्ट्री आती है जैन धर्म में, यहाँ से आपका लगभग 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।